यूएस सेनेटर लिंडसे ग्राहम की डोनाल्ड ट्रंप से अपील। ग्राहम ने काम पूरा करने की अपील की है। ईरान में सैन्य ऑपरेशन फिर शुरू करें, हॉर्मूज खोलने के लिए कड़े कदम उठाएं। लिंडसे ग्राहम ने फाइनेंशियल टाइम्स से ये कहा, ये बयान दिया कि काम पूरा करना चाहिए। काम पूरा करने की अपील करते हुए ईरान में सैन्य ऑपरेशन फिर से शुरू करने की बात कही गई। तो अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने क्या अपील की है, आइए आपको दिखाते हैं। ट्रंप से अपील की गई, ईरान के खिलाफ सख्त सैन्य कार्रवाई करनी चाहिए। ईरान अगर अपना रवैया नहीं बदलता है तो फिर एक्शन होगा। इतना ही नहीं, अमेरिका को ईरान में अपना काम पूरा करना चाहिए, यह भी कहा गया। ईरान से उसकी ताकत को छीन लेना चाहिए और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खोलने के लिए कड़े कदम उठाने की जरूरत है, ग्राहम ने कहा। इसके अलावा अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों की शानदार नाकाबंदी की है। लिंडसे ग्राहम की तरफ से, जो कि यूएस सीनेटर हैं, उनकी तरफ से यह कहा गया है। आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर ईरान नया कानून बनाएगा। इजरायली जहाजों पर रोक लगाने की तैयारी भी है। मसौदे को संसद में पास कराने का प्लान तैयार किया जा रहा है। दुश्मन जहाजों को गुजरने की इजाजत नहीं, यानी कि जितने भी दुश्मन देश हैं, ईरान उनसे अब टोल वसूलेगा और जहाजों को गुजरने नहीं दिया जाएगा बिना इजाजत के। और एक और बड़ी खबर, शिपिंग कंपनियों को अमेरिका की चेतावनी। हॉर्मूज स्ट्रेट से गुजरने के लिए टोल ना दें। टोल देने पर शिपिंग कंपनियों पर फिर बैन लगा दिया जाएगा। अमेरिका के ट्रेजरी विभाग की तरफ से यह चेतावनी जारी की गई है। तो एक तरफ ईरान टोल वसूल रहा है और दूसरी तरफ अमेरिका बोल रहा है कि टोल नहीं देना है। यानी अगर कोई जहाज यहां से गुजरने की कोशिश भी करता है तो उसके लिए बड़ी मुसीबत। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर ईरान वर्सेस अमेरिका, क्योंकि अमेरिका की भी घेराबंदी है और ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं। ईरान क्या कह रहा है कि नया कानून लेकर आ रहे हैं, नए और सख्त नियम बनाएंगे। ये अमेरिका की तरफ से भी कहा गया। टकराव और बढ़ गया है। ईरान की तरफ से दुश्मन जहाजों को निकलने नहीं दिया जाएगा, ये कहा गया है। और ईरान को टोल देने वाले शिप पर प्रतिबंध लगा देंगे, ये अमेरिका की तरफ से कहा गया है। बाकी देशों को टोल देकर जाने दिया जाएगा, लेकिन दुश्मन जहाज को निकलने भी नहीं दिया जाएगा। और अमेरिका का कहना है कि ईरान की अर्थव्यवस्था पर चोट पहुंचाने वाले कदम उठाए जाएंगे। बड़ी बात यह कि नए कानून को जल्द संसद से पास कराएगा तेहरान। तैयारी की जा रही है, मसौदा तैयार किया जा रहा है और इसी को लेकर अब तैयारी भी हो रही है। एक और बड़ी खबर यह कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने बयान दिया है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खोलने से हालात नहीं सुधरेंगे। हॉर्मूज खुलने से ब्रिटेन के आर्थिक हालात जल्द नहीं सुधरेंगे, ये कीर स्टारमर की तरफ से कहा गया। इधर हॉर्मूज स्ट्रेट से आ रहा भारतीय जहाज हॉर्मूज से गुजरने की कोशिश कर रहा है। भारतीय जहाज में एलपीजी मौजूद है। ब्लूमबर्ग के हवाले से खबर। और विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने फ्रांस के विदेश मंत्री से बात की है। अब्बास अरागची ने फ्रांस के विदेश मंत्री से बात की। दोनों नेताओं के बीच फोन पर ही चर्चा हुई है और युद्ध पर ईरान ने अपना रुख साझा किया है। क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा हुई है इस दौरान। इधर ईरान पर सैन्य कार्रवाई की संभावना और ज्यादा बढ़ गई है। यूएस सेंट्रल कमांड ने ट्रंप को इस बारे में जानकारी दी। सैन्य कार्रवाई की संभावना की जानकारी दी गई। ईरान से तनाव के बीच बेंजामिन नेतन्याहू ने बैठक बुलाई है, मीटिंग बुलाई गई है। नेतन्याहू ने सुरक्षा कैबिनेट की ये मीटिंग बुलाई है और बैठक में ईरान समेत कई मुद्दों पर चर्चा होनी है। तो बैठक क्यों बुलाई गई है, मीटिंग में कौन से मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होने वाली है, क्या इजरायल की तरफ से कोई बड़ा कदम उठाया जा सकता है, ये तमाम सवाल अब उठ रहे हैं। तो जंग दोबारा से छिड़ने की आशंका के बीच मिडिल ईस्ट के देशों में हलचल बहुत ज्यादा तेज है। अमेरिका से मध्य पूर्व के देश हथियार खरीद रहे हैं। पैट्रियट मिसाइल एयर डिफेंस रॉकेट की मांग बढ़ गई है और इन देशों में इजरायल, कतर, यूएई, कुवैत शामिल। 8
अरब डॉलर से ज्यादा के हथियार खरीदने की तैयारी की जा रही है। दरअसल 8 अरब डॉलर से ज्यादा हथियार खरीदे जाएंगे और कुवैत और कतर ये एयर डिफेंस सिस्टम भी खरीदेंगे। लेजर गाइडेड रॉकेट की मांग यूएई और इजराइल कर रहे हैं, ये भी जानकारी मिल रही है। मिडिल ईस्ट में इसी को देखते हुए हलचल बढ़ गई है और जंग का खतरा भी बढ़ गया है। तो आप देखिए, एक तरीके से जो मिडिल ईस्ट है उनको पता है कि जो हाल हुआ था 39 दिन के युद्ध में, अब इससे बचाव के लिए जरूरी है कि वो भी खुद को सशक्त करे। यही वजह है कि पैट्रियट मिसाइल, एयर डिफेंस सिस्टम, रॉकेट की मांग, यानी कि जिससे अपनी रक्षा कर सके अगर ईरान एक बार फिर से युद्ध की सूरत में उन पर हमला करता है। 8 अरब डॉलर से ज्यादा के जो हथियार खरीदने की तैयारी है वो की गई है।